नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन दिसंबर में होगा। अब ज़्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है। ऐसे में हर टीम अपनी रणनीति बना रही है, प्लान बना रही है कि किस खिलाड़ी को निकाला जाए, किस खिलाड़ी को खरीदा जाए और किस खिलाड़ी को ट्रेड किया जाए, क्योंकि कई सारी टीमों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। बात ईशान किशन की करेंगे क्योंकि ईशान किशन इस वक्त चर्चा का विषय हैं। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एक तो टीम इंडिया में नहीं है, सबसे पहली चर्चा तो ये है, और दूसरी चर्चा ये है कि ईशान किशन की किस्मत खुलने वाली है आईपीएल 2026 में। 2026 में ईशान किशन के पीछे एक दो नहीं 3-4 टीमें जाने की तैयारी कर रही हैं। और जाहिर तौर पर ईशान किशन के करियर में आईपीएल 2026 एक अलग तरीके का मोड़ ला सकता है। जो चर्चा है ना कि ईशान किशन की जगह टीम इंडिया में बन नहीं रही है, हो सकता है कि 26 से ईशान किशन के दरवाजे टीम इंडिया के लिए खुल जाएं। वो कैसे खुलेंगे, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, कमेंट्री भी करते हैं, लगातार क्रिकेट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मनोज सर, ईशान किशन का करियर एकदम से जैसे बदला है। आप याद करिए बांग्लादेश के खिलाफ वो दोहरा शतक, उसके बाद से ईशान किशन को मौका नहीं मिला है, जबकि दोहरा शतक लगाने के बाद शायद ईशान किशन ऐसे पहले खिलाड़ी होंगे जिसे टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जिस तरीके से ईशान किशन की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद भविष्य के वो कप्तान होंगे। हाँ। और जो उन्होंने बल्लेबाजी की जी। और जिस तरीके से उन्होंने के मैदान में एग्जीक्यूशन किया, ईशान किशन की जो खासियत है वो है उनका स्टाइल। बहुत ही अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपने स्टाइल को नहीं छोड़ते हैं। और उसके साथ साथ कीपर, तो मैंने तो कई शोज में ये भी बोला था कि मुझे ईशान किशन जैसे खिलाड़ी में एडम गिलक्रिस्ट की झलक दिखाई देती है। हालांकि उतने लंबे चौड़े मजबूत कद काटी के नहीं है, लेकिन इरादे उनके एडम गिलक्रिस्ट जैसे ही रहते हैं खेल के मैदान में। वो झिझकते नहीं है, वो डरते नहीं है किसी भी कद्दावर बॉलर के विरुद्ध जोरदार शॉट खेलने से। और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, बीसीसीआई का जो सिलेक्शन प्रोसेस है अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, 23, उसके तहत वो निकल करके आए हैं। झारखंड से लगातार जूनियर क्रिकेट के लिए इंडिया अंडर 19 खेली है। इंडिया अंडर 19 में शानदार प्रदर्शन रहा, फिर रणजी ट्रॉफी खेली और एनसीए में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने सभी सिलेक्टर्स को और एनसीए के डायरेक्टर को प्रभावित किया। आपको ये बता दूं कि आज के समय में बहुत कम लोगों को पता है कि जो एनसीए है, क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जहां के हेड वीवीएस लक्ष्मण है, जो भी अच्छा खिलाड़ी होता है उसको वहां पर बुलाया जाता है, उसके स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, उसका स्टाइल देखा जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उसके बाद उसको रिकमेंड किया जाता है भारतीय टीम में। तो ईशान किशन, मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन खेल के मैदान में तो किया ही, उसके साथ साथ एनसीए में जाकर के वीवीएस लक्ष्मण को प्रभावित किया। वीवीएस लक्ष्मण किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन भारतीय टीम में आए और आते ही उन्होंने क्या धाकड़ बल्लेबाजी की। और मैं जैसे अभी आपको बोल रहा था, मैं तो उनमें भविष्य का भारतीय कप्तान देख रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक युवा खिलाड़ी जब बहुत ज्यादा सफल हो जाता है तो उस सफलता को हजम करना भी आपको आना चाहिए। बिल्कुल। इस मौके पे मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा कि एक बार सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी साथ खड़े हुए थे, तो रवि शास्त्री ने धोनी से पूछा कि आप सचिन क्या सीखते हैं, क्या बातचीत करते हैं। तो धोनी ने बहुत मुस्कुराते हुए बहुत साधारण तरीके से कहा, मैं पाजी से यही सीखता हूं और यही पूछता हूं कि आप इतने सक्सेस हैं, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से अपनी सफलता के साथ आप तालमेल बिठाते हैं। तो वही सारी चीजें ईशान किशन को भी सीखने की थी जो उन्होंने नहीं सीखी, जिसका परिणाम ये रहा कि भारतीय टीम के एक कद्दावर खिलाड़ी होते हुए भारतीय टीम के अंदर उनका स्थान पूरी तरीके से सुनिश्चित था। लेकिन सफलता के दौर में अगर आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो छोटी मोटी गलतियां तो आपको लगता है वो बहुत बड़ी गलतियां साबित होती हैं। और आप पूरे 2 वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर रहे और अब फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं। पिछले आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले ही मैच में क्या धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, मुझे याद है, बेहतरीन शतक लगाया था उन्होंने। बिल्कुल। और अभी बता दूं आपको, पहले राउंड में रणजी ट्रॉफी के पहली राउंड में उन्होंने एक बेहतरीन शतक लगाया है, जहां से फिर से जो व्हाइट बॉल फ्रेंचाइजीज हैं उनका, देखिए व्हाइट बॉल फ्रेंचाइजीज की लिस्ट में ना सारे खिलाड़ियों के नाम होते हैं, तो जिनको लेना होता है, जिसको पैसा लगाना होता है उसको टिक करते हैं, बिल्कुल, और जिसको हटाना होता है उसको कट लगाते हैं। तो ईशान किशन ने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया पहले राउंड के मैच में, और जिस टीम के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी बनाई है वो हल्की टीम नहीं थी। आप अपनी
टीम को बोलिए, एक बार चेक करेंगे किसके अगेंस्ट सेंचुरी बनाई है। जी। बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी बनाई है और झारखंड उस मैच को जीतने में सफल रहा है। हाँ। रणजी ट्रॉफी में इससे शुरुआत और क्या हो सकती है? ईशान किशन जैसे खिलाड़ी ने शानदार शतक लगाया, टीम को जीत दिलवाई और एक बहुत ही मजबूत दावा प्रस्तुत किया है फ्रेंचाइजीज के सामने, जिस वजह से आपको भी प्रोग्राम करना पड़ा है ये वाला। ईशान के ऊपर फ्रेंचाइजीज पैसा लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए चर्चा क्या है, खबर क्या है, ये आपको बता देता हूं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ईशान किशन देखिए विकेट कीपर ओपनर है और कई सारी टीमों को विकेट कीपर ओपनर की तलाश है। ऐसे में जो खबर आ रही है, सबसे पहली खबर आ रही है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस क्योंकि पहले वो मुंबई में रह चुके हैं, मुंबई को माहौल को जानते हैं, हार्दिक पांड्या वहां पर कप्तान है, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की अच्छी दोस्ती है, राना है। तो क्योंकि मुंबई को भी विकेट कीपर चाहिए, रियान रिकल्टन उतना अच्छा नहीं कर पाए, जोनी बेयरस्टो आखिर के कुछ मैचेस में आए लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज उनको चाहिए। तो ईशान किशन को मुंबई इंडियंस दोबारा से टारगेट करने का प्लान बना रही है, नंबर 1। नंबर दूसरा, केकेआर को विकेट कीपर ओपनर की तलाश है, वहां पर भी रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डिकॉक उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन खिलाड़ी की भी जरूरत है केकेआर को, तो केकेआर में भी बिल्कुल फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं ईशान किशन। उसके बाद में तीसरी टीम है चेन्नई, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी इस बार रिटायरमेंट ले रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल 2026 आखिरी है, उसके बाद में आपको वो नजर नहीं आएंगे। तो चेन्नई भी इंडियन विकेट कीपर को ही तलाश रही है। हालांकि उनके पास उर्विल पटेल है, 2025 में खेले थे, लेकिन उस तरीके का उर्विल पटेल का परफॉर्मेंस नहीं रहा। ईशान किशन थोड़े से अच्छे हैं, ब्रांड वैल्यू भी लेकर आते हैं, क्रिकेट फैंस की फैन फॉलोइंग भी है। तो 3 टीमों की टक्कर होने वाली है ईशान किशन को लेकर आईपीएल 2026 के ऑक्शन में। क्या लग रहा है, कहां पर किस्मत खुलेगी ईशान किशन की? कम से कम 30 करोड़ पर किस्मत खुलेगी इनकी। ऋषभ पंत तो 27 करोड़ पर रुके थे जाके। हाँ जी। आप ये ले लीजिए कम से कम। और आपने मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बताया, तीनों ही बहुत ही धाकड़ फ्रेंचाइजीज हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। तीनों ही फ्रेंचाइज खुल करके पैसा लगाने वालियों में है, चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 30 से 35 करोड़ के आसपास जाएंगे ईशान किशन। चलिए ये तो मजाक था, मैं आपको मुद्दे पर लेके आता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ। ईशान किशन के क्या क्या फायदे हैं कोई भी अगर फ्रेंचाइजी उनको अपनी टीम में लेती है? सबसे पहले वो ओपनर, दूसरा वो विकेट कीपर और तीसरा वो इंडियन प्लेयर। तीसरा वो इंडियन प्लेयर। अगर वो किसी भी फ्रेंचाइजीज में खेलते हैं, किसी भी टीम में खेलते हैं, तो जो 3 प्लेसेस हैं वो तो एक खिलाड़ी ने भर दी। उसके बाद कप्तान के पास ऑप्शन रहते हैं कि आप किसी भी विदेशी खिलाड़ी को लोअर ऑर्डर में ऑलराउंडर के रूप में ऐड ऑन कर सकें। बिल्कुल। तो जो एक भारतीय खिलाड़ी, विकेट कीपर, ओपनर और इंडियन, 3 = 1 ईशान किशन। तो इसका मतलब आपके 2 और ऑप्शन है, एक आप ऑलराउंडर ले सकते हैं, एक बैटर ले सकते हैं, और इनके साथ साथ आप एक फॉरनर खिलाड़ी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर। अभी जैसे आपने बताया रॉयल रिकल्टन है, क्विंटन डिकॉक है, उर्विल पटेल वहां से उधर से खेल रहे हैं चेन्नई से। तो उर्विल पटेल का अभी जो मेरा मानना है कि जो प्रदर्शन है, हालांकि उन्होंने काफी कुछ किया है, लेकिन देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दबदबा होना बहुत जरूरी है। आप किस स्टाइल से, जो वर्चस्व है, अभी जैसे हम परसों प्रोग्राम कर रहे थे, जो वर्चस्व विराट कोहली का और रोहित शर्मा का है। आज देखिए विराट कोहली 0 पर आउट हुए हैं आज के मैच में, दूसरे ओडीआई में। जब आप ये अपलोड करेंगे तब तक मैच भी खत्म हो चुका होगा। विराट कोहली 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे सभी दर्शक ताली बजा रहे थे विराट कोहली के लिए, किंग कोहली। ये है सम्मान। विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, लेकिन विराट कोहली 0 पर आउट, कोई दिक्कत नहीं, खेल का हिस्सा है, लेकिन लोगों ने ताली बजा करके अभिनंदन किया। तो वो दबदबा, वो वर्चस्व, वो आपकी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो होनी बहुत जरूरी है। आईपीएल में ईशान किशन की छवि काफी अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव के साथ बैटिंग करते हैं, माइंडसेट बहुत अच्छा है, एक मजबूत खिलाड़ी है, फिजिकल बहुत फिट रहते हैं, और सबसे ज्यादा ईशान किशन जैसा खिलाड़ी अगर टीम में होता है ना, माहौल बहुत अच्छा रहता है। हमने बड़े सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखी है किस तरीके से खेल के मैदान में वो मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं विराट कोहली के साथ। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो सभी खिलाड़ियों को खुश रखे, खुद तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। और अपने दम पर खेल का रुख बदलने के लिए जाने जाते हैं, अपने दम पर। बिल्कुल किया है उन्होंने भारतीय टीम के लिए बड़ी पारियां खेली हैं, भारतीय टीम को कई निर्णायक मौकों पर अपने बल्ले के दम पर जीत भी दिलवाई है। और सबसे बढ़िया, बहुत सेफ विकेट कीपर है, बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, युवा खिलाड़ी हैं और शुरू से कीपिंग बैटिंग करते आ रहे हैं। तो कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई किसके भाग्य में ईशान किशन आएंगे, ये तो ऑप्शन में पता चलेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि दिसंबर में मिनी ऑक्शन होना है।
बिल्कुल भाग्य का पता चलेगा, लेकिन सर आपने प्रिडिक्शन कर दी 30 करोड़। अब ये देखने वाली बात होगी कि ईशान किशन को उससे ज्यादा ही हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी ईशान किशन को कितनी रकम मिलती है। लेकिन बहरहाल ईशान किशन के पीछे बहुत सारी टीमें सीरियस हैं, और सीरियस इसलिए हैं क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पिछले कुछ वक्त में बड़ी अच्छी रही है घरेलू क्रिकेट में। और ऐसा भी हो सकता है, चलते चलते सर मैं छोटा सा एक रिएक्शन और लेना चाहूंगा आपके, अगर आईपीएल 2026 अच्छा रहा तो क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया में वापसी के दरवाजे खुलेंगे? ईशान किशन कभी भी भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर ने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में 150 रन बनाए और 2 विकेट लिए और उनको सीधा न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। ये भारत है। बीसीसीआई बहुत प्रोफेशनल बोर्ड है, चयन करता ठीक है, अपनी सोच के साथ चलते हैं, लेकिन जो बीसीसीआई का जो थिंक टैंक है, जो एक्चुअल बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट टीम को रन करता है, वो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत पेशेवर है। बीसीसीआई का एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि भारतीय टीम कैसे ना तैसे करके खेल के मैदान में जीत हासिल करे। और बीसीसीआई को लगेगा, यहाँ पे मैं सिलेक्शन कमेटी को नहीं कुछ कह रहा, बीसीसीआई को अगर लगेगा, बीसीसीआई चाहे सेक्रेटरी हो चाहे प्रेसिडेंट हो, अगर उनको लगेगा कि ईशान किशन की जरूरत भारतीय टीम को है, तो ईशान किशन बहुत जल्दी वापस कर सकते हैं T20 ओडीआई टेस्ट कहीं पे भी। चलिए देखते हैं कि ईशान किशन की किस्मत के दरवाजे कब खुलेंगे। लेकिन बहरहाल आईपीएल 2026 में ईशान किशन की किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, और जैसा कि प्रेडिक्शन कर चुके हैं मनोज सर कि 30 करोड़ या उससे ऊपर रकम ईशान किशन को मिल सकती है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? ईशान किशन आपके हिसाब से कौन सी टीम में जाएंगे, केकेआर, मुंबई या चेन्नई? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।